हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिनव स्टडी सेंटर में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई बताइए। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यह PQ एक मीनार है और मीनार के आधार से उसके बाद कह रहा है कि एक मकान भी है, तो एक मकान भी हम मान लेते हैं। दिया है कि मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। यह हम AB मकान मान लेते हैं प्रतीक के रूप में, और इसके बीच की दूरी स्टूडेंट्स 20 मीटर है। कह रहा है स्टूडेंट्स, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 अंश है। मकान के आधार से मीनार के शीर्ष, मकान का आधार B हो गया और इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए कह रहा है कि उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान का शीर्ष A हो गया और इसके मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश हो गया। अब स्टूडेंट्स हम एक कार्य करेंगे, BQ के समांतर एक रेखा खींच देंगे जो बिंदु A से होकर जाएगी और PQ को मान लेते हैं C बिंदु पर काटती है। ये हमारा चित्र हो गया। इस चित्र पर हमको देखिए, पहले हम एक भाषा लिखेंगे। लिखा है कि माना PQ एक मीनार है, PQ एक मीनार है और मीनार से 20 मीटर की दूरी पर AB एक मकान है। मीनार से 20 मीटर की दूरी पर AB एक मकान है। मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है और मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। अर्थात कोण PAC बराबर 45 अंश और कोण PBQ बराबर 60 अंश। अब स्टूडेंट्स, हमने BQ समांतर AC खींच लिया है। BQ समांतर AC खींचा है। BQ के समांतर AC हमने एक रेखा खींच दिया। तो देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला AB बराबर CQ मिला और क्या मिला, AC बराबर BQ मिला। तो मान लीजिए AC बराबर BQ है। ये दोनों स्टूडेंट्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, हमने BQ और AC को समांतर दिखाया है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो AC बराबर मिल गया स्टूडेंट्स 20 मीटर। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे माना
इस चित्र के अनुसार माना PC बराबर H1, CQ बराबर H2। मीनार की ऊंचाई स्टूडेंट्स दो भागों में बट गई है, H1 तथा H2 के रूप में। और अतः मीनार की ऊंचाई हो जाएगी H1 प्लस H2। स्टूडेंट्स हमको भाषा लिखना जरूरी होता है, अगर भाषा नहीं लिखेंगे तो नंबर जो है कटेंगे, कम मिलते हैं। ठीक है, तो अतः मीनार की ऊंचाई H1 प्लस H2 हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम H1 का मान ज्ञात करते हैं। देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज PCA में, समकोण त्रिभुज PCA में tan 45 अंश बराबर हो जाएगा PC बटे AC। ये हो जाएगा AC बराबर PC, और यहाँ पे लिख देंगे tan 45 अंश बराबर 1। क्या है स्टूडेंट्स, AC का मान है स्टूडेंट्स 20 मीटर, तो 20 मीटर बराबर PC, तो PC का मान हो गया स्टूडेंट्स 20 मीटर। यहाँ पे हम या करके लिखेंगे समकोण त्रिभुज PBQ में 60 अंश ले लेंगे, और tan 60 अंश बराबर हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स PQ बटे BQ। tan 60 अंश का मान स्टूडेंट्स होता है कड़ी में 3 बराबर PQ का मान देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा H1 प्लस H2 बटे BQ का मान स्टूडेंट्स हो जाएगा 20 मीटर। और स्टूडेंट्स देखिए tan 60 अंश बराबर होता है कड़ी में 3, तो H1 प्लस H2 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 कड़ी में 3 बराबर। देखिए, और स्टूडेंट ने H1 का मान निकाला है 20 मीटर, 20 कड़ी में 3 बराबर 20 धन H2, तो यहाँ से H2 का मान स्टूडेंट निकल जाएगा 20 कड़ी में 3 माइनस 20। तो यहाँ हम इसको हल कर लेंगे, तो 20 और ये कड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स 20 कड़ी में 3 का मान स्टूडेंट्स होता है 1.732, यहाँ पे लिखेंगे 1.732 माइनस 1, ये हो जाएगा 20 गुणे 0.732। अब स्टूडेंट्स 20 में 0.732 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.64 मीटर। अब जरा स्टूडेंट्स गौर करिएगा कि H2 जो मान है ये मकान की ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हम यहां से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। देखिए मीनार की ऊंचाई स्टूडेंट्स हो जाएगा मकान की ऊंचाई यानी कि H2 में H1 जोड़ देंगे, H1 प्लस H2, तो
तो H1 प्लस H2 यानी कि H1 का मान है स्टूडेंट्स 20 और ये H2 का मान है 14.64, ये हो जाएगा 34.64। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें अंतिम उत्तर क्या प्राप्त हुआ। अंतिम उत्तर स्टूडेंट्स H2 बराबर मिला हमको 14.64 जो मकान की ऊंचाई हो जाएगी, और H1 प्लस H2 मिला हमको 34.64 मीटर। तो ये हमारी जो है मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो अंत में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि देखिए, अतः मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई स्टूडेंट्स क्या है, H2 बराबर 14.64 मीटर तथा मीनार की ऊंचाई H1 प्लस H2 बराबर 34.64 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की परछाई 20 मीटर हो गई, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह स्तंभ है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ये AB हमारा स्तंभ मान लीजिए हो गया, और BC मान लीजिए इसकी परछाई हो गई। तो हमें स्टूडेंट्स क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि AB का मान क्या होगा। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो है हम इस प्रश्न का भाषा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं कि माना AB एक स्तंभ है तथा जिसकी परछाई ये भी एक स्तंभ है तथा जिसकी परछाई BC है। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि दिया है स्टूडेंट्स BC बराबर 20 मीटर और AB बराबर H यहां लिख देंगे हमने माना। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। AB एक स्तंभ है जिसकी परछाई BC है, दिया है BC बराबर 20 मीटर, अर्थात उसकी परछाई 20 मीटर दिया हुआ है। AB बराबर H हमने ये मान लिया है, और AC और स्टूडेंट्स दिया है हमारा कोण ACB, सूर्य का उन्नयन कोण ACB बराबर 30 अंश। तो इस प्रकार लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस प्रकार समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर AB बटे BC। अब स्टूडेंट्स आप
नॉलेज में होगा आपके कि tan 30 अंश बराबर 1/कड़ी में 3। 1/कड़ी में 3 बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा h/20 और h बराबर हो जाएगा 20/कड़ी में 3 मीटर। अब हम स्टूडेंट्स हर का परिमेयीकरण कर देंगे। हर का परिमेयीकरण करने पर 20/कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3/कड़ी में 3 तो हो जाएगा 20/कड़ी में 3/3 मीटर। अतः स्तंभ की ऊंचाई 20/कड़ी में 3/3 मीटर है। यही यहां पर हम लिख देंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स माना ये देखिए यहाँ पे एक PQ हम एक मीनार मान लिए और जिसकी लंबाई हमने h मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इसकी छाया QR मान ली जो मीनार की कड़ी में 3 गुनी है, अर्थात h कड़ी में 3 गुना मतलब उसे हम गुणा करा देंगे। और हम यहाँ देखिए P से R को भी मिला दिए और यहाँ पर हम कोण R जो है मान लेते हैं थीटा है। हम उन्नयन कोण हमको ज्ञात करना है। यह जो यहाँ पर एक मान लीजिए यह सूर्य है तो इनकी वजह से जो है एक जो परछाई बन रही है QR, तो यहाँ पे जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो हमको बताना है। तो भाषा लिखेंगे स्टूडेंट्स, माना PQ एक मीनार है जिसकी छाया QR है कि यदि PQ बराबर H तब QR बराबर H कड़ी में 3। क्यों? क्योंकि प्रश्नानुसार मीनार की ऊंचाई का कड़ी में 3 गुना है उसकी परछाई। समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज PQR में tan थीटा बराबर PQ बटे QR। तो PQ का मान हमने स्टूडेंट्स H माना है और QR का मान स्टूडेंट्स H कड़ी में 3। यह tan थीटा बराबर हो जाएगा H बटे H कड़ी में 3। H से H कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/कड़ी में 3। अब स्टूडेंट्स
tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30 अंश, अर्थात ये थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स कि tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंत में कि अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी टॉपिक्स के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि किसी प्रश्न को समझने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अदरवाइज आपके पास भी अगर किसी भी प्रकार का त्रिकोणमिति से संबंधित कक्षा 10वीं स्तर का कोई प्रश्न हो जो आपको समझ न आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, उसका सलूशन आपको भेजा जाएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए विद्यार्थीगण आपका धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर भी अवश्य करें।